हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों में जो दो मेन इवेंट्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे डोमिनेट किया है वो है ट्रम्प की इनॉग्रेशन एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस और सेकेंडली गाजा की सीज फायर बिटवीन हमास एंड इसराइल। तो मैं आज बात करूंगा सीज फायर की, गाजा की, बिकॉज इन माय व्यू इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स दैट द वर्ल्ड वाज वेटिंग फॉर। इस वीडियो में मैंने इसको कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीज फायर की बैकग्राउंड क्या है, कौन से मेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस सीज फायर पे को लेके, और क्या प्राइस पे की दोनों साइड्स ने टू गेट टू दिस स्टेज। सेकंड, हम बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस की। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पेन्स टेकिंग नेगोशिएशन थी, तो इट्स स्टिल क्वाइट वॉलेटाइल। तो उसकी बात करेंगे कि किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री हुई हैं। एंड फाइनल स्टेज पे हम बात करेंगे कि आफ्टर द सीज फायर प्रोसेस इज कंप्लीट एंड वी ऑल होप दैट इट इज सक्सेसफुल, तो उसके बाद गाजा किस तरह से दिखेगा, क्या फ्यूचर है गाजा का, उसकी गवर्नेंस का, उसकी रीबिल्डिंग प्रोसेस का, कैसे रिलेशन होंगे इसराइल और पैलेस्टाइन के आफ्टर दिस होल प्रोसेस गेट्स बैक टू नॉर्मल। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ द सीज फायर। सबसे पहले ऑब्वियसली 15 महीने के ब्लड शेड के बाद ये सीज फायर फाइनली अनाउंस हुई, और इसमें जो मेन प्लेयर थे जिन्होंने सपोर्ट की वो थे कतर, इजिप्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तीनों पार्टीज ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और बाइडन ऑल्सो प्लेड अ की रोल, लेकिन ट्रंप ने आके पूरा क्रेडिट लिया एट द एंड एज वेल, सो ही जस्ट गॉट लकी और ही ऑल्सो पुल सम स्ट्रिंग्स एज वेल। लेकिन जब वेंसडे को 15 जैन को फर्स्ट टाइम जब ये अनाउंस हुई मीडिया में, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ होप, और थर्सडे को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके कंफर्म किया कि यस, द सीज फायर इज गोइंग अहेड। फिर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आए जिसमें लगा कि शायद इनमें फिर से कोई डिफरेंस आ गया है, लेकिन फ्राइडे को अगेन इजरायली पीएम कंफर्म दैट इट इज गोइंग अहेड। वो अपने कैबिनेट में लेके गए, अप्रूवल ली, और सैटरडे को एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड। संडे को जब ये प्रोसेस शुरू होना था विद द एक्सचेंज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ हॉस्टेजेस, अगेन एट द लास्ट मिनट देयर वाज अ डिले। हमास ने एक लिस्ट देनी थी कि वो पहले कौन से 3 हॉस्टेजेस हैं जिनको रिलीज कर रहे हैं, लेकिन वो 3-3.5 घंटे लेट हो गए वो लिस्ट देने के लिए। और उधर से क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं है दोनों साइड्स के बीच में, इसराइल केप्ट ऑन अटैकिंग हमास, और उन 3 घंटों में जो डिले थी उन्होंने उनके 13 और सिविलियंस को मार दिया in that time. So they continue to attack Hamas even in that time, or Palestine in that time as well. Finally, the list came through, और उसके बाद उन्होंने जो first 3 hostages जो promise किए थे, female hostages, उनको रिलीज किया और फाइटिंग स्टॉप हुई, सीज फायर शुरू हुई और द होल प्रोसेस स्टार्टेड। तो ये तो था थोड़ी सी बैकग्राउंड सीज फायर की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस पेड बाय बोथ साइड्स। अ ह्यूज प्राइस ऑन बोथ साइड्स, और कॉमन जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा प्राइस पे की देन एनीवन एल्स। तो इट ऑल स्टार्टेड जब हमास इसराइल में गया और उन्होंने अटैक किया और सिविलियंस को मारा और कुछ हॉस्टेजेस को लेके आए, 200 प्लस हॉस्टेजेस को। उसके बाद इसराइल केम एंड अटैक्ड हमास इन नो टाइम, and the bloodshed just started like no tomorrow. All in all, 47,000 official जो फिगर है, just over 47,000 हमास के पैलेस्टीन के लोग मरे, और इसराइल के मरे अराउंड 1163 कैजुअलिटीज उनकी हुई। जो अनऑफिशियल नंबर है उसमें जो रिपोर्ट्स हैं कि जो पैलेस्टीन के हैं अराउंड 63,000 लोग मरे हैं, तो अराउंड 40% मोर देन द ऑफिशियल फिगर, और इसराइल के जस्ट ओवर 1200 लोग मरे हैं। इनमें सिविलियंस भी हैं और उनके सोल्जर्स भी हैं इसराइल के, और उधर पैलेस्टीन के ऑब्वियसली जो उनके फाइटर्स हैं, एंड प्लस मोस्टली सिविलियंस। मोर देन 13,000 चिल्ड्रन डाइड ऑन द पैलेस्टीनियन साइड्स, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ एल्डरली एंड विमेन एज वेल। तो उनके इतने फाइटर्स तो जो मरे हैं, लेकिन मेनली जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो एल्डरली लोगों की, विमेन की और चिल्ड्रन की हुई हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, 69% जो गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्लैटन हो चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा है वहाँ पे। और सिमिलरली अराउंड 250,000 homes have been completely demolished. तो अगर आप फोटोज देखें तो you will see that it looks like a complete war zone.
तो अब बात करते हैं सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस की। इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में जो मेन फोकस है वो एक हॉस्टेजेस के रिटर्न का है। तो हमास रिटर्न करेगा, जो कि उन्होंने शुरू कर दिया है लास्ट संडे से, 19 जनवरी से। टोटल इसराइल के 98 हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, और इसराइल के पास हमास के या पैलेस्टीन के बहुत सारे प्रिजनर्स हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो हमास करेगा फर्स्ट स्टेज में, जो कि चलेगी 6 वीक्स के लिए, पहले 16 दिनों में 33 हॉस्टेजेस जो है वो हमास रिटर्न करेगा इसराइल को। उसमें फीमेल्स, चिल्ड्रन और एल्डरली लोग होंगे, और हर एक हॉस्टेज जो वो रिटर्न करेगा उसके बदले में इसराइल उनको 33 उनके लोग वापस करेगा फॉर ईच हॉस्टेज दैट हमास रिटर्न्स। उसके साथ साथ स्टेज 1 में इसराइल विल स्टार्ट पुलिंग बैक अ लिटिल बिट इन अ कंटेन्ड वे, नॉट कम्प्लीटली, लेकिन वो स्पेस देंगे वहाँ पे कि जो पैलेस्तीन के लोग वहाँ से जा चुके हैं दे स्टार्ट कमिंग बैक टू देयर होम्स, वो अपने घर को वापस आ सकते हैं। उसके साथ साथ एड आनी शुरू हो जाएगी, फ्यूल, मेडिसिन सप्लाईज, फूड एंड ऑल दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट, कंप्लीट कोई फाइटिंग नहीं होगी गाजा स्ट्रिप में। दैट्स स्टेज 1। स्टेज 2 में जो रिमेनिंग हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, टोटल 98 हॉस्टेजेस हैं, तो उसमें से जो बाकी के हैं वो हमास वापस करेगा, डेड और अलाइव। अगर उनके रिमेन्स भी हैं तो दे विल रिटर्न दैट टू इसराइल, और इसराइल के पास जितने भी हमास के प्रिजनर्स हैं वो उनको वापस करेगा। और स्टेज 2 में ही कंप्लीट विड्रॉल होगा इसराइली फोर्सेस का फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। लेकिन उसमें एक कैच है जो मैं लास्ट में अपने सेगमेंट में कवर करूँगा। और जो थर्ड स्टेज है वो है रीबिल्डिंग प्रोसेस की। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 69% ऑफ द गाजा स्ट्रिप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गाजा का, दैट्स बीन फ्लैटेंड। 2.5 लाख घर डिमोलिश हो चुके हैं। सो वो जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है, जब इसराइल चला जाएगा थर्ड स्टेज में तो वो स्टार्ट होगा। उसमें अगेन कतर, इजिप्ट और यूनाइटेड नेशंस विल प्ले अ रोल इन दैट रीबिल्डिंग प्रोसेस। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 स्टेजेस हैं। ये इतनी वॉलेटाइल हैं, अगर हल्का सा भी कोई दोनों में से एक साइड हल्का सा भी इससे डिविएट करती है, द होल थिंग कैन कोलैप्स। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को ऑनर करें, ताकि ये तीनों स्टेजेस जो हैं वो कंप्लीट हो सके, एंड देन बोथ साइड्स कैन लुक बियॉन्ड दैट। अब इस फाइनल सेगमेंट में बात करते हैं फ्यूचर ऑफ गाजा। अगर ये तीनों स्टेजेस, अनफॉर्चुनेटली मैं अभी भी ये कह रहा हूँ अगर, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन। सो अगर ये तीनों चीज़ें सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद गाजा का फ्यूचर क्या है, वो जो टेरिटरी है वहाँ, यहाँ जो वो एरिया है वो कैसा दिखेगा फ्यूचर में। सो अनफॉर्चुनेटली इट वॉन्ट बी द सेम एनी मोर। हमास जो कि वहाँ पे पिछले 20 सालों से रूल कर रहा था, इसराइल हैज़ मेड इट वेरी क्लियर एज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन कि दे विल नॉट लेट हमास रूल दैट एरिया एनी मोर। तो हमास की गवर्नमेंट वापस वहाँ पे नहीं आ सकती, दैट्स पार्ट ऑफ द डील। तो अगर वो नहीं आ सकते तो कौन वापस आए, किस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जो भी होगा उसमें इसराइल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। दे विल मेक श्योर कि वो ऐसी गवर्नमेंट को आने दें जिनको वो थोड़ा ट्रस्ट कर सके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पे होगी कि इसराइल ने वहाँ पे एक बफर जोन क्रिएट करने का वो अनाउंस कर दिया है। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि वो गाज़ा के अंदर एक ऐसा जोन बनाएंगे जहाँ पे उनकी जो फोर्सेस हैं वो परमानेंटली वहाँ पे रहेंगी फॉर सर्वेलेंस, ताकि जिस तरह का अटैक हमास ने किया वो दोबारा से ना हो सके, एंड दे do a complete they keep complete watch on that side, which is a very new thing, but that's also part of the deal as well. और thirdly, the most important thing is कि the future जो rebuilding process है उसको at least 10 years लगेंगे to get back to where it was before, और उसके बाद किस तरह के रिलेशन होते हैं उसको हमें ज़्यादा, मुझे लगता है इस टाइम ऑप्टिमिस्टिक होने की कोई बेसिस नहीं है। जो इज़राइल और गाज़ा और पैलेस्टीन की हिस्ट्री है, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो तो अभी लेस देन 80 years old है। इनकी हिस्ट्री इज़ मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड, और अनफॉर्चुनेटली इट हैज़न्ट बीन अ वेरी गुड हिस्ट्री। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो
कुछ भी प्रिडिक्ट करना और खासकर पॉजिटिव चीज़ें प्रिडिक्ट करना इज़ क्वाइट अर्ली एट द मोमेंट, सो इट्स वन स्टेप एट अ टाइम। तो फिलहाल अगर ये तीनों स्टेजेस हो जाती हैं और उनका रीबिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड गाजा कैन स्टैंड ऑन इट्स ऑन 2 feet, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसी तरह से इसराइल के लिए भी बहुत इसमें लेसन्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है, आई डोंट थिंक इट इज़ गुड फॉर एनीवन। इनफैक्ट मैं एक रीड कर रहा था कि जितने हमास ने फाइटर्स लूज़ किए हैं उससे ज़्यादा वो रिक्रूट कर चुके हैं। उनके पास इतनी सिंपथी है फ़लस्तीन में कि जितने उनके इस फाइट से पहले थे उससे ज़्यादा वो रिक्रूट कर चुके हैं। तो देयर इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड। मेन रीज़न उसका यही है, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू साइड्स, बट वन स्टेप एट अ टाइम। लेट्स होप कि ये सीज़ फायर कंप्लीट हो in a positive way, और उसके बाद they can start the process of rehabilitation and reconstruction and so on and so forth. So on that note, that brings us to the end of this video. अगर आपको ये informative लगा और आपको इसका content अच्छा लगा तो please do share it with others and also subscribe to the channel. Next time मैं मिलूँगा आपको किसी और topic के साथ. Until then, be happy, be good and take care.